आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज जीसस। आधे ज्यादा चिल्लाएगा नहीं, उपवास का 7वां दिन इसलिए नहीं, मैं चिल्लाए तो फिर आप लोग आकर साफ करना पड़ेगा इधर, क्योंकि बहुत भयानक जुलाब है। प्रेज द लॉर्ड। पानी पिएगा पीछे से निकलेगा, पानी पिएगा पीछे से निकलेगा, इस कंडीशन इसलिए ज्यादा आज चिल्लाएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हम समाधान से प्रेज द लॉर्ड आज परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मार्को सुसमाचार, मार्को सुसमाचार 10 अध्याय का 46 से लेकर 52 तक। मार्को सुसमाचार 10 अध्याय 46 से लेकर 52 तक। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये भजन इससे पहले भी आप लोग सुना होगा। तो आज मैं बरतिमाई किस तरीके से हमें चंगा पाया उस बातों से नहीं, वो तो हम कई बार प्रेज द लॉर्ड इस विषय में सुन चुका है। परंतु बरतिमाई वास्तव में चिल्लाया गया हुआ एक बात है, वो है, हे दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। ये शब्द उसको कहां से मिला, ये हमको ढूंढना है। तो चलो, क्रिस्तीय जिंदगी का दृष्टि, लोग वास्तव में क्रिस्तीय जीवन में आते हैं, उनको दृष्टि डालना और तरीका कुछ अलग है। प्रेज द लॉर्ड। कोई व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह को किस तरीके से समझते हैं मालूम नहीं। कोई लोग समझते हैं यीशु चंगा देता है, कोई लोग समझते यीशु HDFC का, प्रेज द लॉर्ड, हमें बैंक का मैनेजर है। कोई लोग यही समझते हैं यीशु हमें, प्रेज द लॉर्ड, मेरा बेटी का विवाह के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हमें रिश्ता ढूंढने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो लोग वास्तव में अलग 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 रूप में यीशु मसीह को, उनकी दृष्टि के, विश्वास की दृष्टि, प्रेज द लॉर्ड, परंतु दृष्टि थोड़ा बदल के पकड़ेगा ना। ये सारी बात पृथ्वी पर की है ना, ये सारी बात तो पृथ्वी पर की है, परंतु हमें दृष्टि डालना है यीशु मसीह कौन सी बातों के लिए दुनिया में आया, उसी बातों पर मन लगाया तो, हमारी दृष्टि थोड़ा बदल गया तो, प्रेज द लॉर्ड, हमारे जीवन में बहुत बड़े आशीष पाने के लिए एक अवसर होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है कि अगर आपका यीशु मसीह को देखने के तरीके अगर आप बदल दिया, आपका जिंदगी में विश्वास बढ़ेगा और आमीन, प्रेज द लॉर्ड, एक समाधान की जिंदगी। इस समाधान की जिंदगी बोलो तो ये मत सोचना रोग नहीं आएगा, कर्जा नहीं आएगा, दरिद्र नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड, पति का हमें हमेशा नौकरी स्थिर रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्रेज, वो बात नहीं है। ये सब परेशानी हुआ तो भी आप एक समाधान के जीवन जिएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक समाधान के जीवन, उसमें कुछ, मैं आज सुबह के बारे में बात करता। मैं कल कम से कम 26 बार मेरा जुलाब गया, 26। आज सुबह उठ के कम से कम 6-7 बार, एकदम थक गया मैं। ये तो खाना नहीं,
मेरे पत्नी बोले और किसी को भेजेंगे, बोले नो, मुझे जाना है। 3:30 बजे मैं उठा, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को बोला, जुलाब तू चंगा कर सकता है, तू चंगा कर सकता है, अगर तू नहीं किया तो भी मुझे शुश्रूषा करके वापस आने का ऐसा कृपा मुझ पर कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना क्या बोलते हैं, सुबह के गाड़ी में बैठा, ट्रेन में बैठा, तभी भी प्रॉब्लम हो रहे, परंतु जैसे मैंने कुलाबा का प्रार्थना शुरू की, हाँ मैं प्रेज़ द लॉर्ड, ये जुलाब कहां गया मालूम नहीं, आमीन, किधर गए मालूम नहीं। जैसा घर पहुंचा सब गिल्ले होके बैठे। अभी भी ऐसा है। आप सोचने का, दृष्टि बदलना बोले तो वास्तव में इस पृथ्वी पर वास्तव में रोग होगा, मुसीबत होगा, परेशानी होगा, जीवन में सब कुछ होगा। अगर आपको यीशु मसीह को देखने का तरीका बदल गया, ये सारी तकलीफ होते हुए भी आपके समाधान का जीवन जिएगा, उसी में भी आपका समाधान होगा। यही सबसे बड़ी बात है, दृष्टि बदल गया तो आज की ये चिंता, हमारा दृष्टि बदलने की प्रेज़ द लॉर्ड एक प्रार्थना है। हमें दृष्टि बदलना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं एक अंधा के बारे में, बाइबल में बहुत सारी अंधा के बारे में बोला गया, बहुत सारी अंधा। किसी अंधा को यीशु मसीह ने विश्वास से चंगा किया, किसी हमें अंधा को प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें थूक उसका आंखों में लगा के चंगा किया, किसी अंधा को यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड नीचे मट्टी के ऊपर थूके, उसके बाद बना के उसका आंखों में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम कुंड में जाके हमें दो के प्रेज़ द लॉर्ड हमें दो लो जाके बोला। ऐसे बहुत सारी, परंतु ये सारी अंधा को हमें परमानेंट एक एड्रेस नहीं है, पर ये पहला व्यक्ति है, इनके एक एड्रेस है। इनका एड्रेस क्या है? तिमाई का बेटा बर्तिमाई। ये एड्रेस रहने वाला अंधा है, इनको एड्रेस है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एड्रेस कहां से होगा मुझे नहीं मालूम, परंतु एड्रेस पक्का है, ये तिमाई का बेटा बर्तिमाई। बर बोले तो ग्रीक भाषा में बेटा, बर तो तिमाई के बेटा बर्तिमाई, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति वास्तव में अपने घर में रहने के समय चर्च में गया होगा, क्योंकि पुकारते हैं ए दाऊद के संतान। यीशु दाऊद के संतान है ही नहीं। आपको मालूम है परमेश्वर के 2 पुत्र है, बाइबल में जो लिखा है, एक कौन है? एक कौन है? बोलिए। एक आदम, यीशु। आप सही बोला। बाइबल में 2 पुत्र के बारे में, परमेश्वर के 2 पुत्र हैं, एक यीशु, दूसरा आदम, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा आदम है, परंतु यीशु दाऊद का पुत्र करके ये चिल्ला रहे, इसको कहां से मिले ये प्रगड़ी? यीशु दाऊद का संतान है, यीशु दाऊद का संतान है ही नहीं, यीशु परमेश्वर का संतान है। फिर दाऊद कहां पैदा किया यीशु को? आमीन। यही हमारा आज की चिंता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसका मतलब ये व्यक्ति चर्च में पक्का गया होगा उस समय, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमें इसमें जो पुराना नियम में लिखा गया हुआ हर एक लिखा पट्टी ये सुना होगा, देखा नहीं, ये सुना होगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अभी किधर है वो? अभी सड़क में। इसका मतलब है घर से इसको निकाला होगा। बचपन में वास्तव में कम से कम 16, 17, 18 वर्ष में हमें घर में रह के पालन पोषण करके सब कुछ हमें चर्च में सब अपना माता पिता हमें लेके आया करता होगा, परंतु बड़ा होने के बाद उनको घर से निकाला होगा। ये हो सकता है क्योंकि सड़क में अभी वो, चलो, परंतु इनको मालूम है, हमें यीशु मसीह के बारे में मालूम है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो आज ये चिल्ला के यही कह रहे, स्तोत्रम, ये दाऊद के संतान, उनको मालूम पड़े वास्तव में यीशु यहां से जाया कर रहे भी,
उनको मिला गया वो अवसर उन्होंने कदापि प्रेचलोड बेकार नहीं किया। हमें वास्तव में एक आत्मीय विषय में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने अपना जीवन में बहुत सारे अवसर सब दिया होगा, परंतु सोचो हमने इस अवसर को फायदा उठाया क्या? प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह की और भी जानकारी होने के लिए हमें बहुत सारे अवसर हमारे जिंदगी में प्रभु दिया होगा, प्रेज लॉर्ड, परंतु इस अवसर को कदापि हमने ध्यान नहीं दी, प्रेज लॉर्ड। परंतु ये व्यक्ति मिला गए अवसर को पक्का उपयोग किया। उनको मालूम पड़ गया यहां से प्रेज लॉर्ड यीशु जाया कर रहे, हमें तुरंत वो कह लेना कि प्रेज लॉर्ड ये दाऊद का संतान। इसका मतलब है ये व्यक्ति यीशु मसीह को जान चुका है। यीशु मसीह के बारे में वैसे पुराना नियम में प्रेज लॉर्ड लिखा गया है, प्रेज लॉर्ड हमें सब कुछ सही करने के लिए एक मसीह आएगा। ये तो पुराना नियम में हमें लिखा गया है, परंतु मसीह आया करके इसको पता चला। बहुत सारी इस्राएल जन कभी भी यीशु आमीन उनको इंतजार करना मसीह करके मालूम नहीं। अगर मालूम होता आज सिनगोग बंद हो गया होता, अगर मालूम होता ये युद्ध अब जो चल रहा है युद्ध कभी नहीं किया होता। भाई चलो ये युद्ध लोग करने के कारण भी इनके पीछे के कारण भी है, ये युद्ध जितना करता रहेगा आखिर में हमारा मसीह आएगा। पर मसीह आके कम से कम 2024 वर्ष हो गया, पर अभी भी युद्ध करने वाले इस्राएल को अभी भी मालूम नहीं। आमीन प्रेज लॉर्ड, वो लोग यही इंतजार में है हमारा मसीह आएगा। आमीन प्रेज। परंतु दाऊद का संतान कहलाने वाला हम बर्तिमाई को पता चल चुका है हमारा यीशु हमारा मसीह आ चुका है, वो नसरत वाला यीशु है करके उनको पता, उनके ये भी पता चुका है वो वास्तव में अंधे को आमीन देखने के लिए अवसर देता है, वो मरा वालों को जिलाते हैं, लंगड़ा को चलाते हैं, हमें 5 रोटी 2 मछली के लेके 5,000 को खिलाते हैं, हम मरा वाला को 4 दिन बाद से मरने के बाद भी हम जी उठा कर बाकी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कारण हुआ है। ये सारी बात ये जान चुका है। आमीन प्रेज लॉर्ड। अभी ये कह रहा है आमीन प्रेज लॉर्ड, आमीन आमीन उनको ये भी मालूम अगर यहां से यीशु जाया करेगा मैं चंगा हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। आमीन। आपको मालूम है हम इधर बातों में प्रभु के दास शमूएल हमें आराधना प्रेज लीड किया, आमीन एडविन प्रेज लॉर्ड हमें ड्रम बजाया, पास्टर बोस हमें वजन भी प्रेज लॉर्ड प्रचार कर रहे, पर इधर चलने वाला कौन है? कौन चल रहे इसके बीच में? जो विश्वास से प्रेज लॉर्ड देखेगा उनको पता चलेगा। आमीन। 2 या 3 मेरा नाम से इधर इकट्ठा होते उसका मध्य में हूं, ये वादा प्रेज यीशु मसीह करने के कारण वो जो व्यक्ति आप लोग आया किसके लिए? फिर भी चुप बैठे। इधर आ रहा है बात तो शमूएल ने किया। आमीन। एक दिन प्रेज लॉर्ड का इसका बैकग्राउंड दे दिया, मैं अभी भाषण भी दे रहे, पर इसका बीच में चलने वाला कौन है करके जाने का। मैक्सिमम लोग आते हैं परंतु विश्वास उनके अंदर नहीं है। प्रेज लॉर्ड। अगर इसके अंदर नहीं है विश्वास इसलिए आते हैं वैसे वापस भी जाते हैं। प्रेज स्तोत्र। मैंने उस यीशु मसीह को वास्तव में अनुभव किया। आज सुबह आज मैं प्रार्थना नहीं किया प्रेज लॉर्ड, क्योंकि मुझे मालूम है अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तुरंत में अंदर घुस जाएगा। हमारा उधर झोपड़पट्टी है, उधर ऐसे जा नहीं सकते, इसलिए मुझे प्रत्येक कृपा मिला आज। आमीन। मेरा कहने की मतलब प्रेज लॉर्ड हम कुछ भी करें इधर करने वाले एक एक काम यीशु मसीह की महिमा के लिए। आमीन प्रेज लॉर्ड। अगर हम प्रचार कर रहे भी उन्हीं के बारे में है, इसलिए प्रेज लॉर्ड हमारे बीच में एक अदृश्य होकर वास्तव में उनका सानिध्य हमारे बीच में चल रहे हैं। ये बात विश्वास जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं उनके जीवन में एक परिवर्तन आ जाते हैं। जो व्यक्ति विश्वास उस बातों को स्वीकार करते हैं वो व्यक्ति अगर रोगी है तो चंगे हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिलोग इस बातों का विश्वास करते हैं वो कितना भी बंधन में हो और छुटकारा पाने के लिए कारण होते हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं एक अदृश्य शक्ति हम जो विश्वास करने वाले सानिध्य हमारे बीच में है। परमेश्वर का नाम का महिमा। ये बात तो बर्तिमाई अच्छी तरह हमें समझ चुका था। कल तक बात बर्तिमाई एक ही बात तुमको चिल्लाता कल मेरा क्या होगा।
एक ही बातों पर बातों में बर्तिमाई सोचता था कल सुबह होके हमें किस तरीके से कौन सी एरिया में प्रभु जाके मैं भीख मांगेगा और कौन मुझे देगा यह भी नहीं मालूम। पर आज यीशु मसीह के बातों में हम बर्तिमाई का रोना प्रभु और उस बातों के लिए नहीं, आमीन प्रभु, कोई लोग कुछ देगा उस बातों के लिए नहीं, उनको एक ही बातों के लिए रो रहा है, ये दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। आमीन। आज बर्तिमाई का रोना इस पृथ्वी की बातों के लिए नहीं, आज बर्तिमाई का रोना और कोई बातों के लिए नहीं, आज बर्तिमाई का रोना केवल परमेश्वर की करुणा के लिए, उनकी कृपा के लिए। आमीन। एक बात जरूर समझने का भाई चलो इस पृथ्वी पर करुणा दिखाने वाला व्यक्ति केवल परमेश्वर है। मैं आज आपका अवस्था देख के भाई थोड़ा बहुत आपको पर दया करेगा, थोड़ी समय के बाद दूसरा कुछ काम नहीं है क्या मेरे को? मनुष्य की करुणा, मनुष्य से मिलने वाला दया थोड़ी समय के लिए, आज दिखाने वाला चेहरा नहीं, थोड़ी समय के बाद मेरा चेहरा, आज दिखाने वाला चेहरा नहीं, कुछ समय के बाद मनुष्य का चेहरा, परंतु परमेश्वर एक बार आपको करुणा दिखाया, वो करुणा अगर आप छोड़ कर गया तो भी, आप भाग के गया तो भी, वो करुणा भी आपका पीछा करेगा। वो कैसे भी करके वो करुणा, वो कृपा आपको फिर से लाने के लिए कोशिश करेगा। इधर बर्तिमाई रोने वाले एक ही बात तो पे मुझे आपकी करुणा की जरूरत है, ए दाऊद का संतान मुझ पर कृपा कर। तो आज हमें यही सोचने का, ये इनकी प्रगति कहां से मिला? दाऊद का संतान करके हमें अब हमारे परमेश्वर बातों में हमें भिन्न भिन्न रीति से परमेश्वर अपना प्रगति देता है। कभी वचन को अगर प्रभु बात करते हैं, कभी वचन का प्रगति प्रभु देख के हमें बात करते हैं। अब हमारे वचन का प्रगति अगर एक बार मिल गया ना, हम यीशु मसीह को सही रीति से ग्रहण करने के लिए होगा। स्तोत्र। एक बार यीशु अपने चेलों को पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे? एक परमेश्वर होते हुए इस तरीके से मनुष्य सवाल करना हमें यीशु मसीह को शोभा नहीं देते करके हम सोचते, ऐसा नहीं था। आमीन। आमीन। उनके ये समझने के लिए था, ये चेले जो मेरे साथ इतने सालों से है, ये मुझे कैसे समझते? किसी ने बोल दिया, कोई लोग बोलते तू ये लिया है, कोई लोग बोलते तू आना वाला भविष्यवक्ता है, कोई लोग बोलते तू बपतिस्मा यूहन्ना है, कोई लोग और कुछ बोलते हैं। यीशु मसीह ठीक है, तुम क्या बोलते हो? तो क्या बोला पतरस ने? तुम जिंदा परमेश्वर की पुत्र। आमीन। ये एक प्रगति है, ये प्रगति अगर एक बार पाया ना, वो व्यक्ति वास्तव में विश्वास से भरना शुरू हो जाते, और उनके जिंदगी कितना भी तकलीफ, रोग, मृत्यु, परेशानी कुछ भी है तो भी एक समाधान के जिंदगी में वास्तव में बने रखेगा। तो पतरस ने बोला तुम जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। तुरंत यीशु ने क्या बोला? ये बात कोई जड़ रक्त तुम्हें प्रकट नहीं किया। फिर किसने प्रकट किया? मेरा पिता ने तुम्हें प्रकट किया, मेरा पिता ने। तुरंत यीशु बोला तू पतरस है, अब ये पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पाताल की गुम्मटे जयवंत नहीं पाएगा। यही वास्तव में प्रगति एक बार वचन का मिल गया ना, प्रेज लॉर्ड, हमारे विश्वास जिंदगी बढ़ने के लिए हमें प्रेज लॉर्ड हमें परमेश्वर कार्य करेगा। परमेश्वर वास्तव में वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। प्रगति, वचन का प्रगति प्रकाशन देके प्रभु हमसे बात करते हैं। हमें तीसरा हमें सपना के द्वारा प्रेज लॉर्ड परमेश्वर बात करते हैं। हमें चौथा प्रेज लॉर्ड आमीन दर्शन के द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। ये चार तरीका प्रभु मनुष्यों से बात करने के लिए उपयोग करते। प्रेज लॉर्ड। एक बार मैं 6 नवंबर 2024 6 नवंबर मतलब मैं 4 तारीख को हम पूरा परिवार गया था। 6 तारीख को मैं प्रार्थना करके सो गया था। तुरंत मैंने एक सपना देखा। वो सपना यही है प्रेज लॉर्ड, एक व्यक्ति चाकू लेके मुझे भगा रहे।
तो मैं मेरे पत्नी को बोला, ये कौन है बाबा चाकू लो के मेरे को भगाने वाला, इतना हिम्मत तो किसको है, सोच रहा था। थोड़ी समय के बाद तो फिर उधर से किसी व्यक्ति को मैंने फोन किया, वो पक्का चाकू था, उनका मुंह, पक्का मुंह उनका चाकू था। प्रेषर स्तोत्र, आमीन। तो परमेश्वर वास्तव में वो बात होने से पहले उनके सपना का द्वारा प्रभु ने बात किया। हमें छोटी सी बात है, पर छोटी सी बात तक प्रभु वास्तव में अपना दास को प्रकट करते, छोटी सी बात है। आमीन। वो व्यक्ति अपने जीव को तलवार को जैसे उपयोग किया, बस इतना है। छोटी सी बात तक परमेश्वर वास्तव में अपने दासों से, अपने दासियों से, जिसको परमेश्वर प्रेम करता है, जिसको परमेश्वर अपने वचन की प्रकाशन देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उससे बातें करते हैं। इसलिए आप वास्तविक दिनों में वचन का प्रकटी के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए आप प्रेज़ प्रभु से विनती करना होगा। आमीन। उसके बाद इधर बढ़ती माई केवल करुणा के लिए प्रेज़ मांग रहे, केवल करुणा। इसलिए पृथ्वी का मनुष्य कदापि इनसे प्रतीक्षा मत करना, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ करुणा दिखाएगा। प्रभु का वचन एक शब्द लिखा है, ये याकूब का संतान, तुम इसलिए सत्यानाश नहीं हुआ, मेरी करुणा, मेरी कृपा के कारण। हम थोड़ा पढ़ेंगे विलाप 3:22, विलाप, विलाप, लामचेशन 3:22। हम मिट नहीं गए, हाँ, यह यहोवा की, हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गया, यह यहोवा की, ये यहोवा की महाकरुणा का महाकरुणा, हाँ का फल है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचे कि प्रेज़ द लॉर्ड हम खत्म ही हो जाएगा, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर एक्चुअली वो मिट नहीं गया, वो शब्द इतना अर्थ नहीं दे रहे। उसका मलयालम परिभाषा में लिखा है, हम सत्यानाश नहीं हुआ, केवल महापरमेश्वर की करुणा के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मिट नहीं गया, हम सत्यानाश नहीं हुआ, हमारा वो महापरमेश्वर की महाकरुणा के कारण। सेम एक शब्द मलाकी किताब 3 अध्याय के 6 वाक्य में उपयोग किया। प्रेज़ थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ लो, मलाकी 3:6। क्योंकि हाँ, मैं यहोवा हाँ, बदलता नहीं, हाँ, इसी कारण हाँ, हे याकूब की संतान। ए मैं यहोवा, प्रेज़ जैसा है ना, कोई सर्टिफिकेट में हम आई एम पास्टर बोस, अदरवाइज आई सर्टिफाई दैट, ऐसा हम कभी कभी प्रेज़ लॉर्ड कुछ एफिडेविट बनाने के टाइम तरीका से शब्द उपयोग करते, इधर बोलते हैं मैं यहोवा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं मैं, इसी कारण हे याकूब की हे संतान, याकूब के संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। तुम नष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर बोलते हैं प्रेज़ लॉर्ड, मैं यहोवा, मैं परमेश्वर, इसलिए ये याकूब का संतान तो अभी तक प्रेज़ लॉर्ड नष्ट नहीं हुआ, हमें पूरा तेरा परंपरा नष्ट नहीं हुआ, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि मैं, मेरी करुणा हमें तेरी ओर है। इसलिए दिनों में वास्तव में कलीसिया को परमेश्वर की करुणा की जरूरत है। हमें एक बार ये करुणा का बिना किधर से भी कुछ भी हमें पॉसिबल नहीं है। अगर चाहे तो आप एक बैंक में लोन अप्लाई करके देखो, जब तक विश्वास की जिंदगी में परमेश्वर की करुणा नहीं है, आपको पास होगा नहीं। मैन विश्वासी की जिंदगी में अगर कुछ भी मिलना है, वो परमेश्वर की करुणा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड, आपके परिवार में हमें सही रीति तक परिवार चलना है, वो परमेश्वर की करुणा है। आपका जीवन, अगर आप धंधा करने वाला हो, कोई बिजनेस करने वाला हो, अगर वो धंधा बढ़ना है, वो परमेश्वर की करुणा है। जब तक वो करुणा आपके और मेरे ऊपर आएगा नहीं, आमीन, हम इस पृथ्वी पर वास्तव में हमें सही रीति से चल नहीं पाएगा। इसलिए लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए तुम सत्यानाश नहीं हुआ, मेरी करुणा के कारण। ये व्यक्ति करुणा मांग रहे प्रभु से, हे दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा दिखा। बाइबल में इब्रानी पत्री हमें 4 अध्याय का 16 वाक्य में लिखा है, इसलिए तुम परमेश्वर की निकट आओ, ताकि थोड़ा वो अपना करुणा,
इसीलिए इसलिए आओ आओ, हम अनुग्रह के अनुग्रह सिंहासन नहीं के कृपा, हम कृपा की सिंहासन के सामने निकट हिया बांध कर चले या बांध के चले, कि हम पर दया हो। वो हमको दया हो, हमारे ऊपर करुणा दिखाए। इसलिए परमेश्वर से एक बार ये करुणा अगर आपको परमेश्वर से मिला ना, आप किधर भी जाओ परमेश्वर आपका साथ रहेगा। एक बार ये करुणा पाया आपने प्रभु से, तो चलो आपको मालूम है जोसेफ के बारे में, इससे हम कई हमेशा सुनते रहते। हम जोसेफ के विषय में एक वचन पढ़ेंगे, 49 उत्पत्ति किताब 49 22 से लेके 26 तक थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। उत्पत्ति किताब 49 22 से लेके 26। यूसुफ फलवंत लता की योसेफ फलवंत दाखलता की एक शाखा है, एक शाखा है, वह सोते के पास और सोते के पास लगी हुई लगे हुए फलवंत लता की फलवंत लता एक शाखा है, एक शाखा है, उसकी डालियां उसका डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। फैल जाती है। धनुधुरियां अभी देखना, धनु धारियों ने उसको खेदित किया, उसको खेदित किया, मतलब उसको अटैक किया। धनुषधारी लोगों ने उनको अटैक किया, उसके बाद और उस पर तीर मारे, उस पर तीर मारा और उसके पीछे पड़े हैं, उसका पीछे पड़े, पर उसका धनुष दृढ़ रहा, परंतु उनका धनुष दृढ़ रहा, और उसकी बाह उसके बाहर और हाथ याकूब की उस शक्तिमान परमेश्वर की हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं योसेफ के साथ क्या हुआ करके, अच्छी तरह जानते हैं। गड्ढे में डाला भाई लोग, लिखा गया यहोवा परमेश्वर जोसेफ का साथ था। पोतीफर के घर में उनको नौकरी के लिए रखा। पोतीफर की पत्नी ने उनको पर गलत करने के लिए कोशिश की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, जोसेफ भागा, लिखा है। आमीन, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर योसेफ का साथ था। इस कारण उनको 9 वर्ष तक जेल खाने बंद किया, लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, यहोवा परमेश्वर जोसेफ का साथ था। ऐसा कभी होता है क्या? हम ही सोचते अरे गड्ढे में गिराने का भी यहोवा परमेश्वर उनका साथ है, जेल खाना में यहोवा परमेश्वर उनका साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह में प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि लिखा है याकूब की परमेश्वर की महाभुजबल उनको उनका साथ था, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको मालूम है, अभी मैं थोड़ी समय के बाद ऐसा बोलेगा। आमीन, पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता। आप क्या करेगा? आप कुछ नहीं करेगा, सीधा उठेगा, बाय। आप क्या सोचे वो आशीषों को जाने के लिए? चिकन तैयार है करके सोचा? ये जाने के लिए आशीर्वाद देते? आपने यही सोच कर रखा ना? कुछ लोग वास्तव में ये बोलने से पहले प्रेशर घर पहुंचेगा, चिकन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन ऑन कर दिया, आमीन प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर शब्द इधर सुन सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि भाग जाते। आपने क्या समझा उस आशीर्वाद को? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जाने के लिए वही, आपको मालूम है ये आशीर्वाद वास्तव में पुराना नियम में किधर लिखा? ये आशीर्वाद ऐसा नहीं है, पुराना नियम में लिखा है। हम तो पढ़ेंगे पुराना नियम तो पता चलेगी आशीर्वाद किसके लिए। हमें फिर पढ़ेंगे। हमें गिनती किताब 6 अध्याय, गिनती किताब 6 अध्याय 22 से लेकर 26 थोड़ा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। हाँ, गिनती किताब 6 अध्याय 22 से लेके। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि, उनके पुत्रों की कह कि
तुम इस्राएलियों को तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया इस करना। वचनों से आशीर्वाद दे दो। अभी आशीर्वाद बोलो। यहोवा तुझे यहोवा तुझे आशीष दे आशीष दे, और तेरी रक्षा करे। तुझे रक्षा करे। यहोवा तुझ पर यहोवा तुझ पर अपने मुख का अपने मुख का प्रकाश चमकाए प्रकाश चमकाए और तुझ पर कृपा और करे। तुझ पर कृपा करे। यहोवा अपना मुख हाँ, तेरी ओर करे हाँ, और तुझे शांति दे। तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे आमीन। नाम यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आशीर्वाद देने के उद्देश्य है। हम यही समझ कर रखा है प्रेज़ द लॉर्ड हमको घर जाने के लिए, ये घर जाने के लिए नहीं है, ये आशीर्वाद लेके जाना है। वो आखिरी शब्दों को सुनो, उसका छोटा फॉर्म है पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता। एक्चुअली यही बोलना चाहिए आशीर्वाद। उसमें एक समाधान की बात है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में समाधान लाते हैं, इसलिए हम छोटा रूप में उसको आपको पता बोला जाते, पर वो तक सुनने के लिए हम तैयार नहीं। आप जाने के टाइम इस आशीषों को लेके जाने का, अगर विश्वास से जाएगा ना इससे लेके, ये सदा बने रहेगा आपके साथ। आप अभी आप लोग यही समझ कर रखे तुमको जाने के लिए पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड अभी हाथ ऊपर करेगा। अभी बच्चों भी सीखने लगा। मैं हाथ ऊपर करने के टाइम अपना किसिया वो पहले से आशीर्वाद आपको देगा। कोलावे में तो हमसे कम से कम बहुत सारे बच्चे, क्योंकि एक ही रूम है ना, बच्चा हर साल होते रहता है, बहुत सारे बच्चे उधर। आमीन। मैं जाहिर सा हाथ ऊपर कर दिया, वो लोग ही बोलते, मैं नहीं बोलते। ऐसा कंडीशन हो गया, क्योंकि सब यही समझ कर रखा है छोटा से लेकर बड़े तक ये हमको भी जाने के लिए हाथ ऊपर करने जा रहे। नो 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 नो, ये गलत फहमी है। एक्चुअली ये आपको तो एक बार और वचन पढ़े 22 से लेकर 26 तक। फिर यहोवा ने हाँ। मूसा से कहा, हाँ। हारून हाँ। और उसके पुत्रों से कह कि हाँ। तुम इस्राएलियों को हाँ। इस वचन से हाँ। आशीर्वाद दिया कर। आशीर्वाद दिया करो। हाँ। यहोवा तुझे आशीष यहोवा तुझे आशीष दे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश अपने मुख का प्रकाश डालने दे। हाँ। और तुझ पर कृपा करे। कृपा करे। यहोवा अपना मुख हाँ। तेरी ओर करे हाँ। और तुझे शांति दे। तुझे शांति दे। ये शांति पवित्र आत्मा को दर्शाते। हम इसको छोटा फॉर्म करके आपको बोले पिता का प्रेम, हमें पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता बोल के आपको प्रेम देते, परंतु हमें उसका संपूर्ण अर्थ यही है, ये बिना सुनकर मत जाना कि तो कोई भी प्रेज़ द लॉर्ड, ये बिना सुनकर आप मत जाना, चाहे कितना भी प्रेज़। ऐसे तो फिर आप हमें आओ मत, आमीन, चलेगा, पर अगर आ गया इस आशीर्वाद लेके जाना। यही धोखाबाजी है, शैतान का बहुत बड़ा प्रेज़ बात है। आपको प्रेज़ द लॉर्ड ये सब आमीन हमें लेके चलने के देगा नहीं, आपको बहुत बिजी करेगा प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा गया परमेश्वर की कृपा ये हमेशा हमारे ऊपर बने रहना बहुत जरूरी है। बरतिमाई चिल्लाया, ए दाऊद का संतान। मैं आज दाऊद का संतान करके प्रेज़ बोल दिया, इसलिए 5 यीशु मसीह का प्रेज़ और संतान के बारे में लिखा। नंबर 1 यीशु दाऊद का संतान, नंबर 2 यीशु अब्राहम का संतान, नंबर 3 यीशु प्रेज़ लॉर्ड आमीन परमेश्वर का संतान, हमें तीसरा यीशु प्रिय संतान, आमीन आमीन, ये सारी बातें। दूसरा यीशु मनुष्य का संतान। ये 5 यीशु मसीह का संतान का विषय जो प्रकट है बाइबल में, उसके बारे में बोल के आज हम जल्दी जाएंगे, क्योंकि मेरा भी प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड यीशु अब्राहम के पुत्र। हम पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड गलाती पत्री 3 अध्याय का 16वां वाक्य पढ़ लीजिएगा। यीशु हमें प्रेज़ अब्राहम का पुत्र। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में एक के विषय में कहा, तेरे वंश को
और हाँ। वह मसीह है। वो मसीह है, इसका मतलब है हमें यीशु अब्राहम का संतान। कैसे? परमेश्वर ने वास्तव में इस पृथ्वी पर यहोवा के विषय में लोगों को प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति को चुना, वो है अब्राहम। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय पढ़ना नहीं, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, आमीन, तेरा द्वारा ये सारी पृथ्वी के लोग आशीष पाएगा, तेरा द्वारा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आशीष का मूल है, ऐसा लिखा है ना, तू आशीष का मूल होगा। हाँ, जैसे हाँ। बहुतों के नहीं विषय नहीं में नहीं, अभी उत्पत्ति थोड़ा सा उत्पत्ति किताब पढ़ के सुनाना, उधर लिखा है आशीष का मूल। उत्पत्ति 12 अध्याय का 12 दूसरा वाक्य। यहोवा ने हाँ। अब्राहम से कहा, हाँ। अपने देश हाँ। और अपने कुटुंबियों हाँ। और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा हाँ। जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा हाँ। और तेरा नाम महान करूंगा महान करूंगा और तू आशीष का हाँ। मूल होगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम आशीष का मूल, यही सबसे बड़ी बात है। तुम आशीष का मूल, इसका मतलब है जो पृथ्वी पर अगर कोई भी व्यक्ति आशीष किसी को देना है, उसका मूल कौन है? अब्राहम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन के अनुसार, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम के द्वारा ये आशीष वास्तव में हमें यीशु मसीह को मिला। यीशु मसीह के द्वारा इस आशीष हमारे ऊपर आ गया, क्योंकि यीशु अब्राहम का संतान है करके बाइबल में लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों संतान करके लिखा? क्योंकि यीशु संपूर्ण मनुष्य था, इसलिए यीशु संपूर्ण परमेश्वर भी है, यीशु संपूर्ण मनुष्य भी है। अब्राहम वास्तव में आशीष का मूल होने के कारण अब्राहम के द्वारा इस आशीष यीशु मसीह पर आ गया, यीशु मसीह के द्वारा यह आशीष हमको मिला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें तो समझने का, हमें यीशु वास्तव में अब्राहम का पुत्र है, एक प्रगड़ी है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन की प्रगड़ी। इसलिए आमीन, यीशु अब्राहम का पुत्र बन गया। नंबर 2, यीशु दाऊद का संतान। अभी जो पढ़ा, हमें 10 मार्कोस 10:47 पढ़ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वह यह सुनकर कि हाँ, हाँ। यीशु नासरी है, हाँ। पुकार पुकार कर कहने लगा, हाँ। हे दाऊद की संतान, ए दाऊद का संतान, यीशु हाँ। मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। यीशु दाऊद का संतान। कैसे? आपको मालूम है 4 सुसमाचार बाइबल में है। सुसमाचार एक ही है, पर 4 लोगों ने लिखा। सुसमाचार एक ही है, पर 4 लोगों ने लिखा। मैथ्यू लिखा यीशु यहूदी लोगों का राजा है। मार्कोस ने लिखा यीशु शुश्रूषा करने के लिए आया। लूक ने लिखा यीशु हमें मनुष्य का संतान है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यूहन्ना ने लिखा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इनका ये सुसमाचार का वास्तव में लोगों को बताने की 4 बातें। मत्ती बोलते हैं यीशु यहूदियों का राजा। अभी यीशु यहूदियों की राजा है, तो यहूदियों के राजा में सबसे श्रेष्ठ कौन है? दाऊद है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार किसी ने मुझे पूछा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम कहां रहते हैं? मेरे को पूछा। मैं बोला आप फिल्म स्टार सिद्दीक को जानते हैं? आपको मालूम है केरला में फिल्म स्टार सिद्दीक बहुत फेमस एक्टर है। हमारे घर का बाजू है, तो मैंने सिद्दीक का नाम लिया। हाँ, फिल्म स्टार सिद्दीक आपका घर का नजदीक है? हाँ, पड़ोसी। घर पड़ोसी 3 किलोमीटर दूर है। हम वास्तव में किसी का एड्रेस देने के समय उधर फेमस व्यक्ति कौन है उसी के बारे में पाला। एक बार किसी ने पूछा अपना स्नेहा सिस्टर जो क्या बोलते हैं जुहू का, जानते ना आप लोग? हाँ,
आप लोग नहीं जानते, ठीक है, आएगा प्रार्थना में। तो उनका एड्रेस किधर है करके पूछा। मैं तो जुहू में। जुहू में किधर? अमिताभ बच्चन का बंगला के बाजू में। अमिताभ बच्चन को सब लोग जानते हैं ना, जुहू में, उनका घर जुहू में, उनका बंगला का बाजू में, बंगला का बाजू पूरा झोपड़पट्टी में उसका घर। नेहरू नगर, झोपड़पट्टी नंबर 1, प्रगति चाल। एड्रेस बाय हार्ट है मुझे। हमें भाई चलो, तो हम वास्तव में किसी का एड्रेस देने फेमस व्यक्ति किधर है करके सोचेगा, हम उन्हीं का एड्रेस दे। वैसा ही यहूदा राजाओं में दाऊद नंबर 1 है, पर नंबर 1 इसलिए नहीं लिखा, प्रभु का वचन में भी वंशावली में लिखा है हमें यीशु दाऊद का संतान है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हम तो पढ़ेंगे वंशावली, मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वाक्य। यीशु अब्राहम का संतान, ऐसा शुरू किया है। हाँ, अब्राहम की संतान, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह की वंशावली। वंशावली। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए ये पगड़ी आपको तो अभी पता चला होगा ना ये कहां लिखा करके, पर बर्तिमाई को कब का पता चला? यीशु दाऊद का संतान है करके इस अंधा को वो देख ही नहीं सकते, बाइबल पढ़ भी नहीं सकते, पुराना नियम वास्तव में पढ़ भी नहीं सकते, परंतु उन्होंने सुना पर कान से। आमीन। यीशु दाऊद का संतान है। आमीन। ये तो उनके ये भी पता चल चुका है यीशु वास्तव में राजा है। और हम बोलेंगे यीशु राजा उनके राजा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का वास्तव में यीशु इस पृथ्वी पर आया वो उसका उद्देश्य क्या था? यीशु पृथ्वी पर आया वो उद्देश्य क्या था? पापियों को पाप से, प्रेज़ द लॉर्ड, मुक्त करना। पुराना नियम में पाप को वास्तव में मुक्ति नहीं मिलता था, क्षमा मिलता था, क्षमा। पर नया नियम में यीशु पाप को वास्तव में मुक्त करता है, ऐसा लिखा है। हम जरा पढ़ेंगे। तो यूहन्ना सुसमाचार 9 मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 6 वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 6 वाक्य उसमें लिखा है, पर हिंदी परिभाषा तो रॉन्ग है। परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो क्षमा रॉन्ग है एक्चुअली। पाप क्षमा नहीं, पाप मुक्त करने की अधिकार है। वो परिभाषा गलत है। बाकी बाइबल में प्रेज़ द लॉर्ड मुक्त करने की अधिकार है करके लिखा, मुक्त। तो वास्तव में ये अंधा व्यक्ति वो दाऊद का संतान है करके पता चला। आमीन। दाऊद राजा था तो यीशु मसीह भी राजा है करके उनको पता चल चुका है। ये अंधा है वो, पर उनको मिला वह प्रगड़ी, वचन की प्रगड़ी कितना भयानक है। अंधा होते हुए बर्तिमाई, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन की गहराई, वचन का प्रगड़ी सब कुछ उनको पता चल चुका था। दूसरी एक बात भी है, बर्तिमाई चलना वाला शहर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद का शहर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार दाऊद ने क्या बोलते हैं, ये कौन सी गुम्मट है, गढ़ है, सियोन गढ़, सियोन की गढ़ पकड़ने के लिए गया। सियोन की गढ़ पकड़ने के लिए गया। उसी टाइम कुछ लोगों ने, कुछ शत्रु ने बोला, तू सियोन गढ़ पकड़ने के लिए जाएगा ना, तुमको वास्तव में अंधे, लंगड़े, लुंगड़े, ये सब लोग हैं ना, तेरे को रुकाने के लिए लोग काफी है। तुम उसको जीत नहीं सकते, तुम उसको पकड़ नहीं सकते। इस तरीके से बात किया था। यह बात दूसरा शमूएल 5 अध्याय का 6 से लेके हमें 8 तक लिखा गया दूसरा शमूएल में। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु दाऊद जाके पकड़ा सियोनगढ़ को जाके पकड़ा, और दाऊद ने गुस्सा आके एक बात बोला, दोबारा ये रास्ता में से कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई लुंगड़ा, कोई इधर प्रवेश नहीं करने का। आपको मालूम, कुछ एरिया में याचक को प्रवेश करना मना है करके लिखा है। मुंबई में कुछ ऐसे शहर है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो एरिया में याचक जा नहीं सकते।
अगर जाएगा ना पुलिस अरेस्ट करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। स्पेशली हैंगिंग गार्डन और गवर्नर रहना वाला एरिया वाल्केश्वर, इस जगह में याजक को मना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इधर बात थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे, नहीं सबको डाउट हो रहा है, थोड़ा पढ़ के दूसरे शब्द 5 अध्याय पढ़ेंगे। ओके, 5 अध्याय। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 8 वाक्य पढ़ो, बाकी आप सब अभी मैंने बोल दिया। 8 वाक्य पढ़ो। उस दिन हाँ। दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे उसे चाहिए कि हाँ। नाले से होकर चढ़े हाँ। और अंधे हाँ। और लंगड़े जिससे दाऊद मन से घिन करता मत से ऋण करता है, उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली, हाँ। अंधे हाँ। और लंगड़े हाँ। भवन में आने न पाएंगे। भाई सर, ये एरिया में नहीं आने का, वो एरिया में वास्तव में भर्ती माई खड़े। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहकर पुकार रहे, ए दाऊद के संतान। दाऊद ने खुद बोले तेरे को इधर आना प्रवेश मना है। ये बात हम अभी जान रहे हैं ना, ऐसा लिखा है। दाऊद खुद कह चुका है, कोई अंधा लंगड़ा गुंगड़ा सब इस एरिया से, रोड से, ये प्रदेश में आना नहीं। आप सोचो, मना किया वह बातों को, हमें पूरा किया बातें वास्तव में बढ़ती में अनुभव की। वही रास्ता तो यीशु भी आया, उस रास्ता से वास्तव में आमें बढ़ती माही भी आया। आमें, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आया, दोनों मुलाकात हुआ। आमें, प्रेज, बढ़ती माई छुटकारा पाया। मेरा कहने की मतलब है, हमें बढ़ती माई इतनी गहराई का प्रगति उनका जीवन में मिला। प्रेज द लॉर्ड। हे अंधा, परंतु सुना गया वह कान पक्का था, उन्हें सुनाया वचन उचित समय पर उनका काम पर आया। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम। इधर लिखा गया, प्रेज द लॉर्ड, हमें यीशु हमें दाऊद का संतान, दाऊद का संतान। प्रेज द लॉर्ड। अभी तीसरा, यीशु मनुष्य का संतान। पढ़ेंगे लूक 19:10, 19:10। यीशु मनुष्य का संतान। हाँ। क्योंकि हाँ। मनुष्य का पुत्र हाँ। खोए हुओं को ढूंढने हाँ। और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने हाँ। और उनका उद्धार ये करने बात आया तो है। किसके बारे में है? यीशु के बारे में है। मनुष्य का पुत्र। हम वास्तव में यीशु मसीह को जानने के कारण कम से कम हम एक सच्चा मनुष्य हुआ ना, हुआ कि नहीं? अभी बाकी लोग हुआ नहीं। मोहन भाई चुपचाप बैठे। आप एक अच्छा मनुष्य बनाना नहीं? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद। कायन को ये दुष्ट का संतान करके क्यों बोला? कायन दुष्ट से उत्पन्न हुआ, ऐसा लिखा पहला यूहन्ना में, पढ़ना नहीं? क्यों लिखा, क्यों बोला? क्योंकि उनका प्रवृत्ति, हम करने वाला एक एक प्रवृत्ति को अगर इधर का मनुष्य याद करेगा, बोल सकते हैं कि हम वास्तव में मनुष्य। हमें हम करने वाला हर एक कुटिल काम, कोई कुटिल का मनुष्य कर नहीं सकते। तो यीशु मसीह को जानने के कारण हमें आपको मालूम है, कुछ न कुछ पाप अगर हमसे हुआ, तुरंत आपका हृदय में एक अलग एक बात आते है ना, आते कि नहीं? नहीं तो आता नहीं, आते। ओके, प्रेज द लॉर्ड। वो क्यों होता है? हम किसी को झूठ बोला, हम किसी को कुछ लूटा, कुछ समय के बाद अंदर अंदर होके हमको थोड़ा मुसीबत हो रहे ना, कुछ परेशानी हो रहे ना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड है। आमीन। समझने का, हम एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए प्रभु ने कृपा किया, परंतु हमने अपना बुद्धि उपयोग करके, प्रेज द लॉर्ड, उसको चतुराई से हम कुछ किया। अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा
हमें तुम अभी एक अच्छा मनुष्य बनो, तुम वास्तव में मन फिराओ, तभी हमारे हृदय के अंदर कुछ कुछ होता है। नहीं तो नहीं होता है। इतने पहले होता था क्या? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया उसी टाइम होता था क्या? नहीं होता। हम बिंदास आंख बंद करके जाते हैं। पर हम यीशु मसीह को जानने के बाद हम कुछ न कुछ करने के टाइम हमारा हृदय में प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक बहन ने मुझे पूछा, पास्टर जी मेरे 7 साल शुरू मर गया, बैठे इधर मेरे को देख रहे, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी इधर जाके मैं क्या करूं? क्यों पूछा? क्यों पूछा? है ना, है ना? हाँ, क्यों पूछा? क्योंकि ये सारी बातों से बढ़कर ये कच्चा मनुष्य बना। इसलिए सवाल आ रहा है हृदय के अंदर, हम एक सच्चा मनुष्य, सच्चा, आमीन। हमारे रिश्ता में वास्तव में प्रेज द लॉर्ड कोई कुटिल काम करेगा, हमारे रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाएगा। जो परमेश्वर ने बनाया हुआ एक अच्छा मनुष्य, वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, आमीन। इसलिए अब हिलने वाला रिश्ता के लिए कभी मन मत लगाना। जो रिश्ता हिलता है, और दूसरी बात भी हम भी जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होके कदापि कोई भी कमाने के लिए कोशिश भी मत करना, आमीन। याकूब ने अपना बुद्धि उपयोग किया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना बुद्धि उपयोग किया, अपना बुद्धि का सहारा लिया, उसके बाद बहुत सारी संपत्ति बनाया कि नहीं याकूब ने? बाइबल में लिखा है उन्होंने वास्तव में हमें यब्बोक नदी क्रॉस करने से पहले अपने संपत्ति को 2 भाग किया, ऐसे लिखा ना, 2 भाग किया। पर कितना था करके लिखा है क्या? परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों? क्योंकि अपना वक्र बुद्धि उपयोग करके उन्होंने कमाया। एक बार अपना कुलाबा मंडली का सब्जी भेजने वाला एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए गया, जो सब्जी बेचते प्रेज़ द लॉर्ड कुलाबा में, आमीन। मैं क्या किया पता नहीं, मैं क्या किया, वो जो तराशू उसको पीछे हाथ डाला तो 200 ग्राम का प्रेज़ द लॉर्ड एक चुंबक इसका नीचे। मैं इनको उठा के, ये क्या सिस्टर, ये क्या है, ये क्या है? क्या पास जी आपको मालूम है ना, इधर का ये तो सड़क है, ये झोपड़पट्टी एरिया है, आपको मालूम है ना, ये अगर जब तक हमें सब्जी डालने वाला तराशू का भाग नीचे नहीं बैठता ना, लोग लेता नहीं कुछ भी, तो क्या करेगा? दोबारा करेगा ना। और ऐसा करके दशांश उधर नहीं डालना का, तुम खाते रहो, नहीं तो हटाओ, ठीक है पाठक जी अभी नहीं करेगा, निकाल दिया। जितना जो चीज हम करते हैं हमें उल्लू बना के अपना बुद्धि वापर के, प्रभु के वचन में अपना बुद्धि का सहारा ना लेना। याकूब ने जितना बनाया, यब्बोक नदी क्रॉस करके बाइबल में लिखा 2 भाग किया, पर परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ हमें आयु के जीवन में एक्जैक्टली लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमें कम से कम 14,000, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है, कम से कम हमारे घर में नहीं तो भी 42 आयु के तक 42 मेरी याद से, ये तो 12। यहोवा ने आयुब को बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां 6,000 ऊंट 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां हो गई। 1000 लड़की गधे है ना, गदिया, लड़की गधा, गदी, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों लिखा? क्योंकि दिया हुआ व्यक्ति कौन है? परमेश्वर है। इसलिए एक्सैक्टली प्रेज़ द लॉर्ड हमें गिनती है उधर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से मिलाना तेरा हर बात एग्जैक्टली, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना बुद्धि वापराना, 2 भाग है, 2 भाग। हमें याकूब को पता चला मैंने अपना जिंदगी में कुछ भी आशीष नहीं पाया। जब भूख नदी के किनारे 2 भाग करके आगे भेज दिया सबको, और प्रभु का पास बैठने लगा, यहोवा जब तक तू मुझे
आशीष नहीं करेगा मैं यहां से जाएगा नहीं। क्यों बोला? क्योंकि पाया वह हर एक आशीष अपना बुद्धि को आश्रय लेकर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका कौन सी कुबुद्धि था वो, ये बात तो प्रेज़ द लॉर्ड एक दिन बोलूंगा, किस तरीके से आशीष पाया उन्होंने। प्रेज़ द स्तोत्र, आमीन। परमेश्वर की नजर में कोई गिनती नहीं उसका, पर परमेश्वर ने दिया वो आशीष। आयु को 14,000 बकरी, हमें 7,000 ऊंट, हमें 1,000 जोड़ी बैल और हमें 6,000 हमें लड़की गदी हमें एक साथ ले लिखा, क्योंकि दिया व्यक्ति परमेश्वर है। मैं आपके एक ही बातों में कम से कम एक मनुष्य बनो। यीशु को जाना ना, गाली गलौज ना करके, हमें कोई गलत ना करके, थोड़ा सा है तो भी हमें वो आशीष परमेश्वर से मिलने दो। विधवा प्रेज़ द लॉर्ड जरा सा मुट्ठी आटा था, बाकी सबके घर में भूखा है, पर जरा सा मुट्ठी आटा 3.5 वर्ष तक प्रेज़ द लॉर्ड खाने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा किया। तो प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर से मिलने वाला आशीष आपका जिंदगी के भलाई के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मनुष्य बना, कम से कम मनुष्य। यीशु मनुष्य का पुत्र, इसके अलावा इस मिट्टी पर कितना तक तो माला बना के रहेगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की नजर में जरूर है। आमीन। ये सारी बातों के लिए ना प्रेज़ द लॉर्ड एक बार गिनती देना पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है कोई गिनती देने की जरूरत नहीं करके सोचो, नो, हमने कमाने वाला हर एक पैसे तक गिनती देना है एक दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बातों की गिनती देना है। आपने कितना कमाया, कितना दिया, कितना बाकी है, क्या किया। दशांश देना करके मालूम है, पर 90% विषय में भी पूछेंगे। ये मत तो दशांश तूने दे दिया, बाकी 90% क्या किया उसका भी गिनती देना पड़ेगा। आमीन। ऐसा लिखा है बाइबल में, ऐसा लिखा है। इसलिए प्रियो, कम से कम अपना बुद्धि का सहारा मत लो। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम मनुष्य बनो, कम से कम मनुष्य। यीशु मनुष्य का पुत्र। चौथा, यीशु आमीन प्रेज़ परमेश्वर का पुत्र। యోహన్న సువార్త 20 अध्याय का 31। प्रेज़ लो, యోహన్న सुवार्त 20 अध्याय का 31। परंतु हाँ, ये इसीलिए लिखे गए हैं कि हाँ, तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र। प्रेज़ लो, परमेश्वर का पुत्र करके वास्तव में यू कांट प्रूफ, तुम प्रूफ नहीं कर सकते। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके आप प्रूफ नहीं कर सकते, वो एक प्रगति है। विश्वास किया तो मालूम पड़ेगा। आमीन। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके यू कांट प्रूफ। आप एक बात समझने का, ये बाइबल में यीशु परमेश्वर करके हम प्रूव कर सकता है, और ये बाइबल में यीशु परमेश्वर ही नहीं है, ये भी इस बाइबल से प्रूव कर सकता है। दोनों कर सकता है। यीशु परमेश्वर करके प्रूव कर सकता है, यीशु परमेश्वर ही नहीं है ये भी प्रूव कर सकता है, एक ही वजन से। आमीन। जकीर नाइक को मालूम है ना? जकीर नाइक मालूम है आपको? उनकी डिबेट में एक बार जाने का, ये बाइबल पूरा बाय हार्ट है उसको। वो बोलते यीशु परमेश्वर के पुत्र है नहीं, हमें मत्ती सुसमाचार, लूका सुसमाचार, योहन्ना सुसमाचार, ये सब बोल के बड़ा 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 का मुंह बंद कर देगा वो जकीर नाइक। उनका कौन सी बातों में ज्ञान नहीं है। हर एक वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारा वेदास बाय हार्ट है। 114 सूरा आमीन अपना इस्लाम का बाय हार्ट। इससे बढ़कर है बाइबल का वर्जन 66 किताब उनका बाय हार्ट है। वो खुद डिबेट में बोलते यीशु परमेश्वर के पुत्र है ही नहीं करके प्रूव करके दिखाते। वो यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके केवल विश्वास किया तो पता चलेगा यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इतना समझने का। तो चलो, परमेश्वर की प्रेम
देह रूप में, परमेश्वर का प्रेम देह रूप में इस पृथ्वी पर आया, वो यीशु है। परमेश्वर का प्रेम एक देह रूप में, क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वाक्य पढ़ने के समय हमें परमेश्वर ने अभी संसार से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि दुनिया लॉर्ड आमीन कोई दोष में ना जाए, दुनिया उद्धार पाए। इसके लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा, अपना प्रेम के कारण। इसे समझने का, परमेश्वर की प्रेम देह रूप में इस पृथ्वी पर आया और वो में वास्तव में यीशु, और वो प्रेम हमारे अंदर बने रखे, आमीन, हमें आखिरी दिन तक, अदरवाइज आमीन अपना आनंद का जीवन तक वो प्रेम हमारे अंदर बने रखने वाला काम है पवित्र आत्मा की। ये दोनों समझने का, यीशु मत परमेश्वर का प्रेम देह रूप में पृथ्वी पर आया और यीशु है। वो प्रेम यीशु मसीह का वो प्रेम हमारे अंदर बने रखना, वो भी कब तक? आनंदकाल जीवन तक। वो ये पवित्र आत्मा का काम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आखिरी में यीशु प्रिय पुत्र है। यीशु प्रिय पुत्र है। पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 3:17। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह प्रिय पुत्र करके हमें स्वर्ग खोलकर पिता बात करने का समय यीशु क्या कर रहा था? यीशु क्या कर रहा था? बोलिए। यीशु बपतिस्मा ले रहा था। सेवा शुरू नहीं किया ना, अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार नहीं किया ना, कुछ भी नहीं किया यीशु। आमीन। तो सोचने का, यीशु प्रिय पुत्र करके क्यों प्रभु ने बोला? कोई सेवा शुरू नहीं किया, कोई अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस स्वर्ग ने बोल दिया ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसका मतलब प्रिय पुत्र है करके परमेश्वर ही बोल सकता है, दुनिया नहीं बोल सकते। दुनिया क्या बोले यीशु मसीह के बारे में? यीशु कारपेंटर का बच्चा। चलो आमीन, चलो अपना वो भाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। चलो आमीन, सुतार का बच्चा, उनकी मां मरिया। आमीन, चलो अपना भूत को उपयोग करके भूत को निकालते, यही बोला ना बेलसेबूल, यही बोला ना, लोग यही बोले यीशु को। उसके बाद यीशु मर के आमीन, वो बहुत वर्षों के बाद डाविंची कोड करके किताब किसने लिखा? उन्होंने उसमें वो डाविंची कोड वास्तव में एक पिक्चर आ गया, पिक्चर उसी में बोलते हैं चलो हम अपना मगदला मरिया यीशु मसीह के रखेली, ये सब दुनिया बोलते हैं। वो पिक्चर दिखा व्यक्ति पागलों के मर चुके, आत्महत्या किया। तो मेरा कहने की मतलब है लोग यीशु मसीह के ही बोलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर ने क्या बोला? तू मेरा प्रिय पुत्र है। तो हम कौन है? परमेश्वर को दो पुत्र है। परमेश्वर के वास्तव में दो पुत्र, एक परमेश्वर का पुत्र, और एक पुत्र संतान, दूसरा प्रिय संतान। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चा का बच्चा को क्या बोलते हैं? बेटा का बेटी, बेटा बेटी को क्या बोलते हैं? पोता पोती है ना। तो परमेश्वर को पोता पोती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को कोई पोता पोती नहीं है। परमेश्वर केवल परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। हम कौन है? एफेसियन चैप्टर 5 अध्याय का पहला वाक्य के अनुसार हम परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। प्रिय पुत्री, आप प्रिय पुत्र हम परमेश्वर की तरफ। पढ़ के सुना, अच्छा लग रहा है ना सबको? थोड़ा समय के बाद पता चला प्रिय है क्या अप्रिय है क्या। इसीलिए प्रिय बालकों का समान, ऐसा पढ़ो। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर की कृपा
परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालक के समान, प्रिय संतान के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जैसे यीशु चला वैसे चलेगा ना, तभी परमेश्वर बोलेगा तू मेरा प्रिय पुत्र है। लोग बोलेगा हालेलुया, तू भी के जाने वाली है, ये दुनिया बोलेगा, पर परमेश्वर बोलेगा तू मेरा प्रिय पुत्री है, तू मेरा प्रिय संतान है। से दुनिया को सोच मत, दुनिया बोलने दो कुछ भी, पर परमेश्वर के नजर में आप और मैं उनकी बातों को मानकर चलने के कारण, उनका अनुग्रहण करने के कारण हम उनका प्रिय संतान है। आइए समय खड़ो जाए। ओ री बाबा नगर शंदना बच्चा ओ